जैसे ही एक आदमी केबल कार में बैठा, उसकी नजर सामने बैठे एक परिवार पर पड़ी और उन्हें देखकर वह बुरी तरह असहज हो गया। वह और उसका छोटा भाई वहीं जड़ हो गए, क्योंकि उन लोगों को देखकर लग रहा था कि वे शायद इस धरती के ही नहीं। लेकिन वह परिवार पूरी तरह शांत था, बस चुपचाप अपनी जगह बैठा हुआ। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह केबल कार पूरे 30 मिनट तक हवा में रहने वाला था। दोनों भाइयों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। सच कहें तो वे ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक सामने बैठे परिवार में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी भी इंसानी भाषा जैसी नहीं थी। बड़ा भाई माइक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा, जबकि उसके छोटे भाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसने तुरंत माइक को रोकने की कोशिश की। लेकिन माइक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तो अपना वेप निकाल लिया और खुलेआम कश लगाने लगा। अभी भी केबल कार को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में 20 मिनट बाकी थे। उसी समय बीच में बैठा वह अजीब दिखने वाला बच्चा खिड़की से बाहर पहाड़ी की तरफ देखने लगा और एक बार फिर वही रहस्यमयी आवाज निकाली। माइक और जोर से हंसने लगा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज बदलकर उस बच्चे की नकल उड़ानी शुरू कर दी। तभी बच्चे ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली सीधे माइक की तरफ कर दी। लेकिन उसके माता पिता ने तुरंत उसका हाथ नीचे कर दिया, मानो उसे ऐसा न करने का इशारा दे रहे हो। यह देखकर माइक और भी ज्यादा उकस गया। अब वह अलग अलग आवाजों में उसकी नकल उड़ाने लगा और पहले से भी ज्यादा मजाक करने लगा। फिर वह बच्चा धीरे धीरे अपने माता पिता की तरफ देखने लगा, जैसे किसी अनुमति का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही उसे उनकी सहमति मिली, माइक को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि खतरा उसकी तरफ बढ़ चुका है। अचानक बच्चे ने अपनी नजरें माइक पर जमा दी। एक अजीब सी आवाज के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही पल समय 100 अरब गुना धीमा हो गया। बच्चे ने माइक को मजबूर कर दिया कि वह उसकी आंखों में देखता रहे और उन आंखों के भीतर माइक ने ऐसा भयावह दृश्य देखा, मानो वह नरक की सबसे गहरी खाई में झांक रहा हो। वह अपनी पलकें बंद करना चाहता था, लेकिन समय पहले ही 100 अरब गुना धीमा हो चुका था। यह यातना इतनी अंतहीन लग रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इसे और कितनी देर सहना पड़ेगा। सिर्फ 2 सेकंड के भीतर माइक को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कई जन्म जी चुका हो। जब छोटे भाई ने दोबारा सिर घुमाकर देखा तो वह रहस्यमयी परिवार अब भी अपनी जगह बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। लेकिन माइक अब अंधा हो चुका था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। वह पूरी तरह निर्जीव दिखाई दे रहा था। यह समझते ही कि कुछ भयानक हो चुका है, छोटा भाई इतना डर गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और अब सामने बैठे उस पूरे परिवार की निगाहें सीधे उसी पर टिकी हुई थी।